डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अगस्त माह का असाइनमेंट का सॉल्यूशन और आपका जो लेखा शास्त्र विषय है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है। तो पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक के सारे सॉल्यूशंस आपको कंप्यूटराइज जो है लिखित मिलेंगे आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपके पास सभी के पास ये पेपर होगा, बस इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लॉकडाउन के चलते आपकी पढ़ाइयों में जो बाधा आ रही है उसमें हम आपकी मदद कर पाएँ। पहला जो प्रश्न है इसमें है साझेदारी संलेखन का अर्थ और उद्देश्य समझाने हैं आपको, और इनकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो सबसे पहले साझेदारी संलेख फर्म के भागीदारों के बीच एक साझेदारी समझौता है जो भागीदारों के बीच साझेदारी के नियमों और शर्तों को रेखांकित करता है। पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख का उद्देश्य प्रत्येक भागीदार की भूमिका की स्पष्ट समझ प्रदान करना है जो फर्म के संचालन को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब उसके उद्देश्य क्या हैं? बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनका उद्देश्य हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे उद्देश्य पॉइंट वाइज दे रखे हैं, ये सारे के सारे उद्देश्य इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इनकी सामान्य बातों में जो शामिल है, ये समझौता फर्म की प्रकृति है, कर्तव्य और भागीदारों के अधिकारों और उनकी देनदारियों और उनके अनुपात जैसे विवरणों को परिभाषित करता है जिसमें फर्म के लाभ हानि को विभाजित करेंगे। इसमें सामान्य बातों में ये ज़रूर इसका शामिल होता है कि आपका जो लाभ हानि किस अनुपात में जो है बटेगा, उसके अलावा समझौते में क्या क्या प्रकृति रहेगी, कर्तव्यों में क्या क्या आपका रहेगा। जैसे कि कोई अकाउंट्स देखेगा कि परचेस देखेगा या फिर प्रोडक्शन के जो मटेरियल उनको बेचेगा, तो सबकी एक एक अपनी जो है वो रहती है जॉब, जिसके अकॉर्डिंग इनको पार्टनरशिप में जगह मिलती है। इसी तरह से पार्टनरशिप डीड को इंग्लिश मीडियम के लिए समझाया गया है। तो पार्टनरशिप डीड इज़ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म विच आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर द पर्पज़ ऑफ पार्टनरशिप डीड इज़ टू प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स ऑफ ईच पार्टनर विच ensures स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस आप लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड के। तो इस तरह से आप जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं आराम से। आप इसको उतार सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इसमें जनरल जो आपका जनरल मैटर्स में जो आता है सब्जेक्ट मैटर्स, वो कौन कौन से होते हैं? द एग्रीमेंट डिफाइंस लाइक डिटेल्स लाइक नेचर ऑफ द फर्म, ड्यूटीज़ ऑफ राइट एंड ऑफ ए पार्टनर, देयर लायबिलिटीज़ एंड द रेशो इन विच दे विल डिवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को समझाना है आपको। तो इसमें आपकी 3 विधियां होती है, सभी को पता होगा। एक औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ और तीसरा पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो सबसे पहले औसत लाभ विधि को लिख देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है इसी तरह से आपको लिखना है कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से इसमें गणना की जाती है। उसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे अधिलाभ विधि की। तो अधिलाभ विधि में इस तरह से हम लिखेंगे और वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर समझाएंगे। ठीक है, अधिलाभ विधि को भी आपको पूर्ण तरह से समझाना होगा। अगर आप जो है कोई भी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ताकि आपको और भी जो एग्ज़ाम्पल देने से आपके जो एग्ज़ामिनर है नंबर बिल्कुल भी नहीं काट पाएगा। तो ये हो गया आपका जो है अधिलाभ विधि का पूरा, यहाँ तक कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में आता है पूंजीकरण विधि। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारा लिखें, लेकिन आप अगर इतना याद रखेंगे तो आपको इसके प्रिंसिपल्स याद रहेंगे और आप इस टाइप की पूंजी गणना आएगी तो आप उसको कर सकते हैं। तो पूंजी जो है आपका पूंजीकरण विधि है उसमें आपके ये पॉइंट शामिल हैं। इसमें 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट है, और इन पॉइंटों में ही जो है इसके आंसर छुपे रहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में जो है 2 से 3 को माइनस कर देते हैं फोर्थ पॉइंट में। इसका दूसरा भी है, बी पार्ट भी है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो 3 एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारे के सारे आपके मेथड है। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला आ जाएगा, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट, और इसी को आपको एग्जैक्टली ऐसे लिख देना है। दूसरा जो है पॉइंट आपका वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड कुछ इस तरह से आपको जो है लिखना है, जिसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको निकालते हैं, ये इसमें गिवन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको ऐसे ही बता देना है। तो ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड का। अब इसके आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट जो है आपका थर्ड
कैपिटलाइजेशन मेथड। तो थर्ड वाले को हम देखते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड थर्ड। तो ये रहा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसमें दो तरह से होते हैं, ए और बी, बाई कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बाई कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो हमें कोई भी एक बता देना है, तो हमने ए बता दिया है, ठीक है। तो ए को हम इस तरह से बता सकते हैं। इसका चौथे पॉइंट में वही थर्ड पॉइंट में से जो है ये आपका थर्ड पॉइंट जो है ये सेकंड वाले में से थर्ड पॉइंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बसंत विष्णु एक फर्म में साझेदार हैं और उनकी जो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, इसके बारे में आपको जो है लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट फॉर 2017। तो इस तरह से आपको इसका अकाउंट प्रिपरेशन करना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको हिंदी में बस लिख लेंगे, बाकी ये ऐसा का ऐसा पूरा सोल्यूशन होगा। लास्ट में जो आपका आंसर आएगा 26100 जो है आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात करें। तो क्वेश्चन नंबर ये है 4 आपका। इसमें आपसे पूछा गया फर्म इज़ एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 68,000, द कैपिटल इन्वेस्टेड 3,50,000। इस तरह से पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। तो इसका आंसर आपको निकालना है, दिस इज़ द आंसर। तो ये है इसका आंसर। एवरेज प्रॉफिट में जो है एवरेज प्रॉफिट जो होता है एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स रिम्यूनेशन, उसमें पहला आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो है पार्टनर रिम्यूनेशन कितना है 6800, और उसका रिम्यूनेशन कितना है एवरेज नेट प्रॉफिट 68,000 है और पार्टनर रिम्यूनेशन कितना है 8,000। तो बचा हमारे पास 60,000। नेट प्रॉफिट जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होता है 3,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, इससे करा तो 42,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो अभी एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला और नॉर्मल प्रॉफिट हमने 42,000 निकाला, उसको माइनस किया तो 18,000। वैल्यू ऑफ गुडविल जो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 18,000 हमारे पास आया और 2 साल के लिए निकालना है तो 36,000 इसका आंसर जो है आ जाएगा, 36,000। तो ये था आपका कंप्लीट सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको लाभ मिला होगा, कुछ आपको डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी आप हेल्प कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।